हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान का धार्मिक और स्वास्थ्य से जुड़ी कई लाभ है। इस दिन किए गए दीप दान से जीवन में सकारात्मक और सुख शांति आती है। यह दिन हमें धर्म और परंपरा से जुड़ने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। वैसे तो दीप दान करने का बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे 365 दीपक में दीपक बनाकर दीप दान कर सकते हैं। एक साथ 365 बाती भी बनाकर दीप दान कर सकते हैं। 5 नारियल के गोले में भी 365 बाती बनाकर दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करने का हजारों भी दीप दान कर सकते हैं। जितना दीप दान करने से उतना ही फल मिलता है। तो हो सके 108, 251 इस तरह से भी दीप दान कर सकते हैं। नहीं तो पूरे साल के दीप दान की एक ही साथ दीप दान कर सकते हैं। 365 बाती का दीप दान बनाकर हम दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा ऐसा एक पर्व है जो कि हम पूरे महीने दीप दान करते हैं। पूरे कार्तिक महीने में दीप दान करते हैं। खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत सारा दीप दान कर सकते हैं। 108, 251 हजारों में भी दीप दान कर सकते हैं। ना हो सके तो घर पर भी दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि आजकल भागा दौड़ी में इतना समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग जॉब करते, उन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे दीप दान करें। तो घर पर भी रह के हम दीप दान बहुत आराम से कर सकते हैं। गंगा मानकर हम कहीं भी जो है दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा महीना है जो कि बहुत ही लाभ देने होता है और प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में जितना हो सके हम दीप दान कर सकते हैं। जितना हम दीप दान करेंगे उतना ही फल प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी का मिलन होता है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान भी करना चाहिए। अगर गंगा तट या यमुना हम स्नान नहीं करने जाते हैं तो घर पर भी हम गंगा जल मिलाकर जल में हम स्नान कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पूरे साल पूजा नहीं करते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा विशेष पूजा मानी जाती है। इसलिए पूरे महीना कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान का विशेष महत्व होता है। मानता है कि इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा और पवित्र नदियों में स्नान कर दीप जलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्त मिलती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखद और शांति की लाभ होता है। तो दोस्तों, ये होगी बात है गंगा दीप दान करने की, गंगा स्नान करने की। और जो लोग जॉब करते हैं, गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, गंगा स्नान करने का तो बिल्कुल मन रहता है मगर उनके पास समय ही नहीं रहता है कि गंगा स्नान करने जाए। तो आप पूरे महीना गंगा स्नान नहीं करने गए हैं तो आप कम से कम गंगा स्नान के दिन, यानी कि 5 नवंबर को गंगा स्नान होने जा रहा है, तो 5 नवंबर को किसी भी समय आप गंगा स्नान कर सकते हैं। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है और शास्त्र में भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे फल मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। जितने भी हमारे पूरे कर्म होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सबसे महत्व माना जाता है। स्नान करने के लिए 3 से 4 या लास्टिंग 6 बजे तक आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद भगवान सूर्य नारायण आ जाते हैं, उग जाते हैं। इसलिए किरण फूटने से पहले, सूर्य नारायण होने से पहले हम स्नान करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। उस समय का स्नान सबसे लाभ होता है और जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, जितने भी हम गलतफहमी में रहते हैं, किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं गलत, तो वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप पूरे महीने स्नान करने नहीं गए हैं तो कम से कम गंगा स्नान के दिन जरूर स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर हम थोड़ा सा बाल्टी में काला तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी पूरा महीना के भी स्नान का फल प्राप्ति होता है। तो चलिए, यहाँ पर हम मिट्टी ले लेंगे, लाल वाले गेरू ले लेंगे। तो दोस्तों, ये है लाल मिट्टी, लाल गेरू के नाम से जाना जाता है। जहाँ पूजा की सामग्री लेते हैं वहीं पर ये मिल जाती है। तो आसपास पूजा की सामग्री जहाँ लेते हैं यहाँ लाल गेरू के नाम से जाना जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जल्दी ये छूट भी जाता है, पोछा लगाने के बाद जल्दी ही हट जाता है। अब यहाँ हम अष्टदल बना लेंगे। अष्टदल बना सकते हैं या तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ। आप अष्टदल चौक पूर सकते हैं, क्योंकि गंगा जी की पूजा करने जा रहे हैं तो अष्टदल या चौक हम बनाई कर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ सिंपली मैंने स्वास्तिक बना लिया है। थोड़ी सी हम रंगोली टाइप का यहाँ सजा लेंगे। अगर रंगोली आती है बनाने तो इस पर आप रंगोली भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप स्वास्तिक बनाकर पूजन कर सकते हैं। गंगा माँ की कहीं भी पूजा आप कर सकते हैं स्मरण करते हुए। तो मैंने यहाँ अच्छे से चौक पोड़ लूँगी और थोड़ी सी मैंने रंगोली टाइप का डिजाइन यहाँ दे दूँगी, जैसे भी मुझे आता है, क्योंकि ज़्यादा मुझे रंगोली नहीं आती। जैसे मैं आता है मैं उस तरह से चौक यहाँ पर पोड़ देती हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि दिवाली के समय जो है स्वास्तिक, चौक पोड़ना, रंगोली बनाना, अष्टदल बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
पूरे कार्तिक के महीने भी आप ये पूजन कर सकते हैं और ये गंगा स्नान के दिन दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 5, 9, 7, 11 जितनी भी संख्या में आप दीप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीप दान करना अंत नहीं होता है, जितना दीप दान कर सकते हैं, हजारों में भी दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि दीप दान करना बहुत ही शुभ ही माना जाता है। क्योंकि दीप दान करने से हमारे अंधेरे दूर होते हैं और उजाला का प्रकाश आता है, इसलिए दीप दान करना सबसे महत्व माना जाता है। पूरे कार्तिक महीने में दीप दान कर सकते हैं। अगर पूरे महीने में दीप दान नहीं किए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 151, 108, 365 भी दीप कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते तो एक ही बाती में, एक ही दीपक में 365 बाती बनाकर आप जो है दीप दान कर सकते हैं। मैंने सारे तरीके से मेरे वीडियो में अपलोड किए हुए हैं कि कैसे दीप दान करना है, तो यहाँ मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने ना परात ले लिया, क्योंकि ये किचन के परात है, परात कभी अशुद्ध नहीं रहते हैं। तो स्टील का परात हो या पीतल का परात हो, किसी भी परात ले सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है और शुद्ध जल भर लेंगे। और जल भरने के बाद इसी में हम जो है गंगा मैया को अच्छे से सजाएंगे। जैसे हम गंगा मैया को पूजन करते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, वैसे ही जो है यहाँ भी गंगा मैया को स्मरण करते हुए गंगा मैया को आह्वान करेंगे, हे गंगा मैया कहीं भी आप हैं हमारे यहाँ प्रस्थान कीजिए। और आह्वान करते हुए हम फूलों से सजा देंगे। कोई भी फूल हो तो फूल ले सकते हैं, गुलाब के हैं, गेंदे के हैं, कोई भी फूल से आप पूजन कर सकते हैं। माँ गंगा को कोई भी फूल से हम पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फूलों से मैंने अच्छे से सजा लिया है। उसके बाद कुमकुम और रोड़ी से और हल्दी से हम पूजन करेंगे। थोड़ी सी तिल डाल देंगे, सफ़ेद तिल डाल देंगे, या तो काले तिल है तो काले तिल भी डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि वो कहावत आज सिद्ध हो गई है कि मन चंगा और कटौती में गंगा, तो आज सिद्ध हो गई है। तो किचन की ये परात है, किचन की परात जो है अशुद्ध कभी नहीं रहती है, शुद्ध रहती है। तो आप किचन से परात लेकर पूजन करेंगे माँ गंगा की बनाकर। और मैंने इसमें हल्दी और कुमकुम डालेंगे, सफ़ेद तिल डाले हैं, थोड़ी सी मिश्री डाल देंगे। और यहाँ हल्दी और कुमकुम से परात के ऊपर अच्छे से बिंदी बना लेंगे। बिंदी बनाने के बाद सजा लेंगे, जैसे कि रंगोली बनाते हैं वैसे ही आपको अच्छे से सुंदर से सजा लेना है। क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ गंगा को ना सजाया हुआ चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ अच्छे से रंगोली जैसा हम बना लेंगे। तो कुमकुम हल्दी से इस तरह से आपको परात के ऊपर ना तिलक लगाना है और बिंदी जैसा बना लेना है। काफ़ी सुंदर लगता है और लगता है कि हम माँ गंगा के ही जो है पूजन कर रहे हैं। तो अगर आप माने तो कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो वही आज जो है सिद्ध हो गई है। बहुत सारे लोग की भागा दौड़ी में जो है गंगा जी नहीं जा पाते हैं, तो हम दीप कैसे दान करें। तो आप इस तरह से जो है दीप दान करने की कोशिश कर सकते हैं। और इससे भी अगर बड़ा प्रात है और भी उत्तम है, उसमें बहुत सारा दीप दान कर सकते हैं। तो जितना बड़ा बर्तन दीजिएगा उतना ही दीप दान कर सकते हैं। तो यह सिंपली तरीके से दीप दान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गंगा जी नहीं जाते हैं, गंगा तट पर पूजन करने नहीं जाते हैं। बहुत सारे के घर से बहुत दूर रहते हैं गंगा जी, तो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम दीपदान घर पर कर सकते हैं। तो चौक पोल लेना है गेरू से, उसके बाद आटे के चावल से या आटे से आपको इस तरह से रंगोली स्वस्तिक के अष्टदल बनाकर हम इसी के ऊपर हम रख कर पूजन करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लगता है जब ये पूजन होती है। आपको ये कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि कार्तिक की पूर्णिमा दिन कर सकते हैं या तो पहले भी कर सकते हैं। दीप दान करने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। दीप दान करने के लिए मैंने यहाँ लिया पीपल के पत्ते, क्योंकि पीपल के पत्ते हर कहीं भी मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो आपको भी इस तरह के पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते नहीं मिलते तो आप पान के पत्ते या तो केले के पत्ते भी आप दीप दान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी पूजन, तो इसमें हम कुमकुम लगा लेंगे, हल्दी की पूजन कर लेंगे, सारी इसमें भी पूजन करके हम दीप दान करते हैं। जैसे दीपक को सजाते हैं, पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं, वैसे ही पत्ते के ऊपर भी हम कुमकुम हल्दी लगा लेंगे इस तरह से। और आप चाहें तो मिट्टी के दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि जल इसमें परात में थोड़ा सा रहता है तो डूबने का चांस रहता है, इसलिए पत्ते के ऊपर भी हम दीप दान कर सकते हैं। पत्ते आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए पत्ते पे आप दीप दान कर सकते हैं। तो सब पर मैंने लगा दिया है, कुमकुम हल्दी लगा दी, इस तरह से सजा देंगे। क्योंकि माता लक्ष्मी और माता गंगा को काफ़ी ज़्यादा प्रिय होता है हल्दी और कुमकुम से सजाकर। तो इस तरह से जो है जितने आप रंगोली बनाकर दीप दान करते हैं उतना ही माँ गंगा को पसंद होते हैं। क्योंकि पूजन कर रहे हैं, इसमें हम खील बतासे रखेंगे, थोड़ी सी मिश्री रहेंगे, ये थोड़े थोड़े ही इसमें रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में रखेंगे तो ये डूब जाएगी। तो इसलिए हम दो दो दाना इसमें हम खील रखेंगे और थोड़ी सी मिश्री रखेंगे। आप चाहे तो मिठाई भी रख सकते हैं, मिठाई है मगर नहीं रखूँगी क्योंकि डूब जाएंगे। तो मैंने दो दो दाना इस पर रखा है मिश्री। मिश्री रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, या तो चीनी भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ मिश्री दो दो दाना रखूँगी, थोड़ी थोड़ी फूल रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा वजन होगा तो ये डूब जाएगा। तो आपको हल्के हल्के ही सामग्री इस पत्ते के ऊपर रखना है। और यहाँ मैंने घी में दीपक को डुबाकर इस तरह से ना दीप जला लिया। अब जो है ना जल के ऊपर हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ना है।
तो जल के ऊपर हम छोड़ देंगे, जो भी परात में जल यहाँ पूजन किए हैं तो इसके ऊपर हम धीरे धीरे छोड़ेंगे और तैराना है, ऐसे ही डालकर नहीं छोड़ना है। तो सारे दीप जलाने के बाद हम तैराएंगे। दीपदान कब करना है? सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं, शाम को संध्या ढलने के बाद दीपदान कर सकते हैं, 6 बजे के बाद आप 9-10 बजे तक आप दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि दीपदान करने का मतलब होता है कि दिन के उजाला में दीपदान नहीं होती है, अंधेरे के ही में होती है। इसलिए अंधेरे में ही दीपदान का सबसे महत्व माना जाता है, क्योंकि दिन के उजाला में तो दिन ही रहते हैं और उस समय दीपदान करने का कोई महत्व ही नहीं होता है। तो दीपदान करने के लिए शाम के समय 6 बजे के बाद करें, 10 बजे तक कर सकते हैं, सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद माँ गंगा के लिए मैंने कुछ श्रृंगार के सामान निकाले और कुछ मैंने मीठा में भोग निकाले, कुछ फल मैंने यहाँ भोग लगाए। क्योंकि जो है माँ गंगा के पूजन कर रहे हैं, तो जैसे गंगा जी पूजन करने जाते हैं सारे सामग्री लेकर जाते हैं, सुहाग की चीज़ लेकर जाते हैं, मिठाई और फल लेकर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो है माँ गंगा को स्मरण करते हैं। क्योंकि माँ गंगा के मान कर ही आप पूजन कर रहे हैं, तो सारे सामग्री हम एक एक करके अर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो है आरती कर लेंगे। इसी पत्ते के ऊपर मैंने 2 आरती बनाई है, माँ गंगा माँ लक्ष्मी के लिए। तो मैंने यहाँ आरती करने के लिए हाथ पर ही रख के, इस तरह से प्लेट में आप रख सकते हैं, नहीं तो हाथ से ही इस तरह से दोनों जोड़ कर जो है माँ गंगा की आरती कर लेंगे। जो माँ गंगा की आपको आरती आती है वही यहाँ पर आरती आपको गा लेनी है। ओम जय गंगे माते, श्री जय गंगे माते, जो नर तुमको धावत, मन वंचित फल पावत। ओम जय गंगे माते, मैया जय गंगे माते। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पर जो तेरी, सो नर तेरा जाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। दोस्तों हमारी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने जो है आरती गाकर आपको सुनाया है, 2 लाइन गा के सुनाया है। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे पूजा में भूल चूक हो उसके लिए क्षमा मांग लेंगे, क्षमा जरूर मांगेंगे। क्योंकि पूजा हम जब भी करते हैं तो हमारे से गलतियाँ कुछ न कुछ हो जाती है, छोटी से छोटी हो जाती है, तो उसके लिए हम पूजा के दौरान ही जो है क्षमा मांग लेते हैं। इस तरह से पूजा हो जाती है माँ गंगा की, दीप दान करने की ये संपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हम दीप दान करेंगे। तो उसके बाद यहाँ देखिए हाथों से धीरे धीरे तैरा देना है, ऐसा ही नहीं छोड़ना है। जैसे कि समुद्र में, यमुना में, गंगा में जैसे दीप दान करते हैं तो तैरते हुए बहुत दूर तक जाता है, वैसा ही जो है इसमें हम धीरे धीरे हौले हौले हाथ से हम तैरा देंगे। तो हो सके तो इसी तरह जो है तैरा दीजिएगा और ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, हमारे पूजा पाठ त्यौहार से जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। और जय गंगा माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय राधे राधे, हरे कृष्णा।